हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आई नो कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। बट अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करोगे अपने लेवल्स पे जाके, जो हमने पहले यहाँ पे एनालिसिस करके रखा था, एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बट जितना मैं आपको अभी यहाँ पे देख के बता सकता हूँ, क्लोज टू 9 दिन हो चुके हैं मार्केट में, एंड ये मैं ट्रेडिंग डेज की बातें कर रहा हूँ, और 9 दिन में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है निफ्टी 50 में। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज है मार्केट का, जो हमें यहाँ पे देखना पड़ रहा है, एंड हो सकता है आगे और देखने को मिले, क्योंकि अभी सपोर्ट थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मैं आपसे क्या कह रहा था। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखोगे, आपको एक भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है एनालिसिस के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट्स में बता के आपको हुक करा जाता है कि देखो मार्केट में 9 दिन लगातार गिरावट हो गई, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तबाही आ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक चीज को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करा है तो ये जो लेवल्स है ना, इनकी अहमियत आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। अगर आपने नहीं करा है तो मैं एक वीडियो ऊपर लिंक कर रहा हूं यहाँ पे, उसमें आप निफ्टी का एनालिसिस देख लो स्टार्टिंग का, एंड उसके बाद आके आप इसको कंटिन्यू कर लेना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ ध्यान से सुनिएगा, हमने लास्ट टाइम मार्क करा था यहाँ पे रेजिस्टेंस 25,500 का, जहां से निफ्टी नीचे आ रहा है। और हमने ये भी बोला था कि 25,000 पे आके अगर कोई भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो यहां से चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि मार्केट सीधे जाके ब्रेकआउट दे दे। बट मार्केट ने यहाँ पे कोई भी रिवर्सल शो नहीं करा। क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले से सोच के रखा है कि मेजर सपोर्ट तो हमारा 24,500 का है। तो अगर ये 24,500 आपका सीधे सीधे एक बड़ी कैंडल में आ जाता इस तरीके से, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता, या फिर जैसे अभी आ रहा है वैसे आता, या फिर ग्रीन कैंडल बना के भी आता, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका मेजर लेवल कौन सा है? 24,500 का। हमारा एक्शनेबल लेवल कौन सा है? अगेन 24,500 का, क्योंकि हमें बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमें 24,500 के रिवर्सल के बाद लेनी है। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है और इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, देन इस लेवल को भी हमें भूलना पड़ेगा, और हमारा मेजर लेवल हो जाएगा 24,000 का। तो इस तरीके से मार्केट में लेवल चलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो इस चैनल को तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक सिंपल सा, कि क्या आपने कोई भी नया स्विंग ट्रेड लिया इस फॉल में? कोई भी क्या आपने नया स्विंग ट्रेड लिया है इस फॉल में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने लिया है तो उसके साथ क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इस खतरनाक फॉल में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आपका विन रेट कहीं ना कहीं 20-30% के जोन में आ जाता है, और 70-80% ऑफ द टाइम्स आपके एसएल हिट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे मार्केट में आप स्विंग ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। अब जो हम यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे ना, उनमें एक बहुत बढ़िया चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई भी आपको रिकमेंडेशन देने के लिए मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है स्टॉक मार्केट, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आके अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग वो एकदम अच्छे से सुन लो और मान लो। सीखो, बिल्कुल सीखना चाहिए आपको, और आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप थम्स अप करो इस स्ट्रैटेजी को, इन चीजों को, एंड इसके बाद अपने जीवन में अप्लाई करो। बट अभी मेरी कॉल्स आप मत सुनो। मेरी कॉल्स भी आएंगी, बहुत जल्द आएंगी, बट सेबी रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसमें आई थिंक कुछ महीने और लगेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी में हमने बात कर ली 24,500 के लेवल की। अब ध्यान से सुनिएगा, जो दो हमारे आज के स्टॉक है ना, उनमें क्या हुआ है, उनमें ब्रेकआउट हो चुका है बहुत अच्छे से, और उसके बाद उनमें रीटेस्ट चल रहा है। अब आप सोचो, निफ्टी भी यहाँ पे है, ये स्टॉक भी ऐसे ही फॉर्म कर रहे हैं फॉर्मेशन। अगर निफ्टी में रिवर्सल आता है और इन स्टॉक में भी रिवर्सल आता है, तो क्या आपको नहीं लगता ये एक बेटर पॉइंट रह सकता है एंट्री का? अगेन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंट्री करो या ना करो, बट ये स्ट्रैटेजी है जो इस टाइम पे बहुत अच्छे से काम आती है। मार्केट गिर रहा है, आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढो जो इस समय रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, वॉच लिस्ट में है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आई एम ऑल अप फॉर यू। आप जितने भी स्टॉक्स वहां पे नोट करोगे, मैं सबका एनालिसिस करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे स्टॉक्स पसंद आते हैं। अभी जितने भी टेलीग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने एक स्टॉक वहां पे भी डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो फिलहाल ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने पहले स्टॉक के ऊपर। सो हमारा आज का पहला स्टॉक होने वाला है एम्बर एंटरप्राइजेज, एंड इसका चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। नाउ यहाँ पे मेरा एनालिसिस क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा। सो ये स्टॉक में आपको 2025 में एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिला, दिसंबर 2024 आप मान सकते हो। नाउ इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है क्लोज टू 6 से 7 महीने के बाद। तो ये कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, बट ये एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट इस वजह से है क्योंकि लुक एट द ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक। मतलब एक बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड में ये स्टॉक चलता है, एंड कुछ इसी तरीके के आपको ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे भी आपको देखने
देखने को मिला और अभी ये जो एक लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन चला है इसका ब्रेकआउट फाइनली हमें देखने को मिल चुका है। नाउ सिर्फ ब्रेकआउट आया होता तो ये इंटरेस्टिंग होता, बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता क्योंकि इसमें ब्रेकआउट के साथ ही साथ आपको रिटेस्ट भी देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ मैं डेली चार्ट पे कोई ब्रेकआउट देख के उसमें एंट्री नहीं ले लेता हूं, मुझे उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले तो कि हमारा मार्केट भी एक तरीके से सपोर्ट के आसपास आ रहा है, जो अभी हमने निफ्टी के एनालिसिस में देखा था। ये स्टॉक भी हमारा ब्रेकआउट कर चुका है और सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा कि ये मार्केट से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत टाइम से इस तरीके का साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा था, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बट अब यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट आया है। एंड ये पैटर्न कौन सा है? आप इसको अगर देखोगे तो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियरली दिखेगा, ये आप अपने चार्ट पे जाके लगा के देख सकते हो। एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, ये हमें पता चलता है इसकी इस ट्रेंड लाइन से। सो ये मल्टीपल चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे बिना किसी बात के कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूं। नाउ यहाँ पे बात आती है, क्या मैंने बाई करा तो आपको बाई करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि मैंने बाई करा हो और थोड़े बहुत प्रॉफिट में लेके इसको एग्जिट कर दिया हो, जो कि मैंने करा भी है, बट पार्शली आई एम स्टिल होल्डिंग। अब यहाँ पे जो लेवल्स है ना वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है कि बाय बाय कहां पे करा, वो उतना मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे जो आपका टारगेट है सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिबोनाची रखते हैं और एकदम लोएस्ट पॉइंट तक जाते हैं, तो हमारा टारगेट आता है क्लोज टू 10,000 रुपीज। ओके, सो राउंड ऑफ के लिए हम 10,000 मान लेते हैं। यहाँ पे जो स्विंग लो है, जो मैंने पर्सनली अपना स्टॉप लॉस रखा था, वो था 7700 का। तो अगर हम यहाँ पे चलिए 7700 मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से कि हमारा एंट्री हुआ है 8000 के पास, एंड जो हमारा यहाँ पे एसएल है वो है 7700 का, कुछ इस तरीके से हमने रख लिया। एंड जो हमारा पहला टारगेट है, सेफेस्ट टारगेट है, वो कितने का रहेगा? क्लोज टू 22% का। तो एसएल कितने परसेंट का है? यहाँ पे 4% का। टारगेट है 22% का, तो ये आपको क्लोज टू 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा 7700 ब्रेक होता है तो 7400 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये कंप्लीटली उन पे डिपेंड करता है कौन यहाँ पे कितना लंबा मूव कैप्चर करना चाहता है। अगर आप 22% के लिए जा रहे हो और आप अपना स्टॉप लॉस 7400 के आसपास रख रहे हो कुछ इस तरीके से, तब भी कुछ नहीं चला जाएगा क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आप यहाँ पे 7400 का स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, आई मीन 7700 का स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, तो आप अपने टारगेट को और कम कर सकते हो। आप सिंपली 9000 का टारगेट रख के सेम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट मैथ्स, और ये कंप्लीटली आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा किसी चीज को होल्ड कर सकते हो। आपके वे ऑफ ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप 6-8 महीना होल्ड कर सकते हो तो आप सिंपली 10,000 का टारगेट अचीव करोगे। अगर आप कम होल्ड करना चाहते हो तो आप कम अचीव करोगे। बट इन दी एंड यही चीजें मैटर करती हैं कि आपने कितना ज्यादा उसमें मैथ्स समझा है, कितना कैपिटल लगाया है, कितना अच्छे से रिस्क को मैनेज करा है। और अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो आपको जल्दी एग्जिट करना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो। इसी वजह से मैं कहता हूं सिर्फ किसी का भी यूट्यूब पे किसी का भी कोई स्टॉक सुन के आपको बाई नहीं करना चाहिए। उनका वे ऑफ ट्रेडिंग, उनका वे ऑफ एनालिसिस समझना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है ना। ये था हमारा पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक पे चलते हैं जिसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। सो आज का हमारा सेकंड स्टॉक होने वाला है जेएम फाइनेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मंथली चार्ट लगाया है मैंने। 2017 का आपको ये ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है जो कि हमारा 175 के आसपास का है। इसका ब्रेकआउट हमें इस साल देखने को मिला है, बट अगर आप इसको और थोड़ा पीछे करोगे ना तो आप इसको भी चाहो तो रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हो, दिस लेवल। अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट कंसिडर करोगे तो ये 2008 का लेवल है। क्लोज टू यहाँ पे आपको 17 साल पुराना ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप 17 ना भी काउंट करो, 2017 का लेवल अगर आप काउंट करोगे, स्टिल ये आपको 8 साल पुराना ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड इतने बड़े ब्रेकआउट्स को मैं पर्सनली जाने नहीं देता हूं। यहाँ पे दो तरीके से लोग काम करते हैं और प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, वे ऑफ एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए। मैं एक ट्रेडर होकर यहाँ पे 5 तरीके से ट्रेड्स ले सकता हूं, बट मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका लंबे टाइम के लिए। अब ये लंबे टाइम के लिए ट्रेड लेना क्या होता है सर? तो यहाँ पे आप देखो, मैं क्या करता हूं, इसका सिंपल सा एक टारगेट पहले फाइंड करता हूं। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से इसके हाई पे मैंने फिबोनाची रखा एंड लो तक गया, तो इसका मेरा टारगेट कितना आया? लेट्स से 275। अब ये 275 मेरा ब्रेकआउट लेवल से कितने परसेंट का टारगेट हो गया? क्लोज टू 55%, क्लोज टू 60%। अगर मुझे इतना बड़ा मूव कैप्चर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके थोड़े बहुत फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि कंपनी में भाई ऐसा हो क्या रहा है आखिर, जो इतने साल पुराना ब्रेकआउट आया एंड कंपनी के टारगेट मैं यहाँ से 60% की सेट कर रहा हूँ। अगर मुझे ये चीज नहीं पता कि कंपनी में फंडामेंटली कुछ अच्छा है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है 60% के टारगेट के लिए मुझे 1 साल होल्ड करना पड़े। क्या मैं होल्ड कर पाऊंगा? अप्स एंड डाउन्स में अगर मुझे पता ही नहीं कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी अच्छी है कि बुरी है, कितना डेट है,
है, क्या इशू है क्या नहीं, ये सारी चीजें अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इस कंपनी को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। नाउ यहाँ पे आते हैं दूसरे तरीके के ट्रेडर्स, जिसमें मैं आपको अपना भी एग्जांपल दूंगा। मैं हर तरीके के ट्रेड्स में ले सकता हूं, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सिंपल है। उसमें क्या है, अब आपको यहाँ पे मंथली चार्ट नहीं देखना है, या फिर आपको इतना बड़ा टारगेट देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि स्टॉक ने भाई मेरे कर दिया ब्रेकआउट बहुत पुराना वाला, यहां से इसका जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे जा सकता है। अगर वापस नीचे आ जाता है तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, बट अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये अप ट्रेंड में रहेगा। तो अगर आपको कोई पता है कि कोई स्टॉक आपका अप ट्रेंड में रहने वाला है, उससे सिंपल चीज क्या है, क्योंकि अप ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, बाय ऑन डिप्स। अब ये बाय ऑन डिप्स आप 50 EMA स्ट्रैटेजी से कर सकते हो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, आप कैंडलस्टिक पैटर्न से कर सकते हो, बट जिससे भी करोगे आपका फायदा क्या रहेगा कि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगा स्टॉक और आपके लॉसेस कम हिट करेगा। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये दो तरीके थे इस स्टॉक में बाय करने के या फिर कुछ भी ट्रेडिंग करने के, बट ये कंप्लीटली आपकी इच्छा है, आपको करना है कि नहीं करना है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। पहला इंपॉर्टेंट लेवल इसका आता है 148 से लेके, आई एम सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, सो 148 से लेके 150 का, ये इसका एक पहला सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मेरी नजरों में स्टॉक थोड़ा सा वीक होने लगेगा। इसके बाद आता है आपका वही चीज 10 रुपए जस्ट नीचे 138 से लेके 140 का लेवल। ना ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप चार्ट पे लगा के देखोगे तो मैंने कहीं से इसको ऐसे उगा नहीं दिया इन लेवल्स को, ये आपको प्रीवियस स्विंग्स लोज देखने को मिलेंगे वीकली चार्ट पे। अगर ये लो ब्रेक हो जाते हैं आपके, तो आप एक चीज मान सकते हो कि ये स्टॉक में अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही। आप वापस से वेट करोगे कि ये 140 से जाए और 175 का एक और बार ब्रेकआउट करे, देन हम कुछ कर पाए। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ट्रस्ट मी गाइज, एनालिसिस करना 2 मिनट का काम है मेरे लिए, बट समझाने में मुझे 15 मिनट लगते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो चीजें तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। आई रियली वांट कि हमारी कम्युनिटी फिर से बड़ी हो और ग्रो करे एंड अच्छे से हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें और सीख सकें अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।